हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में किस किस वर्ष के प्रश्न को शामिल किए हैं, जैसे देखिए अभी 2022 जो TCS कंपनी अभी करवाई है, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न को शामिल किए हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर द्रव है, उसके बाद दूध है और नदी जल है, तो इनका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। और भी देखिए दोस्तों प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी ये जो डैश दिया गया यहाँ पर क्या आएगा, इस डैश के जगह क्या भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इस तरीके के और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों। जैसे देखिए करें क्या कि मच्छर का संबंध दिया गया मलेरिया से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 55 है। जिसने पार्ट 54 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, इसलिए अंत तक आप बने रहिए, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या दिल्ली हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, या यूपी एसआई, सभी के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि सर द्रव है, दूध है और नदी जल है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर द्रव है, दूध है और नदी जल है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में जब यदि हम लोग गौर करेंगे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का सबसे बड़ा एक डायग्राम बनेगा, और उसके अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर उसके अंदर में देखा जाए तो एक हो जाएगा सर हम लोगों का ये बड़ा डायग्राम जो बन जाएगा द्रव का। किसका बनेगा सर, द्रव का। दूसरा क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए दूसरा बन जाएगा हम लोगों का क्या, कि दूध का हो जाएगा सर। एक बन जाएगा किसका, दूध का, यानी द्रव भी तो हम लोगों का क्या है सर, दूध ही है, इसलिए द्रव के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, हम लोगों का दूध आ जाएंगे। ठीक है सर, एक डायग्राम तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, कि सर दूसरा हो जाएगा हम लोगों का नदी जल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी क्या है हम लोगों का, कि एक तो द्रव ही है सर, नदी जल भी क्या है, एक द्रव ही है, इसीलिए दोनों का दोनों एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, यानी द्रव के अंदर में ही आ जाएंगे कौन कौन, दूध हो जाएंगे और नदी जल हो जाएंगे। किस ऑप्शन में नजर आया, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में हूबहू इसी तरीके का डायग्राम बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस तरीका को समझिए कि द्रव है, दूध है और नदी जल है, तो द्रव के अंदर में ही क्या आएंगे, दूध आ जाएंगे, क्योंकि दूध भी एक द्रव ही है सर, और नदी में जो जल चल रहा है वो भी क्या है, एक द्रव ही है, इसीलिए द्रव के अंदर में ही दोनों आ जाएंगे, यानी दूध और क्या, नदी जल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, आपका सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। अभी लेटेस्ट पैटर्न में इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं, क्योंकि टीसीएस जो एजेंसी है जो सभी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबको लिख लीजिए, यानी ए दिया गया, आपको भी पेन पेपर लेके बैठते और सॉल्व करते हुए चलिए। ए उसके बाद डैश है, फिर ए है, फिर बी है, फिर हम लोगों का ए बी, उसके बाद लिखा है डैश, उसके बाद बी ए, और यहाँ पे क्या दिया गया है, डैश दिया गया है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले काउंट कर लीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को है सर। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, पहले ये बताइए। तो 12 को सर हम 2 गुना 6 के रूप में तोड़ सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 गुना 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी 12 को लेटर और डैश हुआ, तो इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 6 में। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप 2 को सीरीज बना सकते हैं, ऐसे 2 गो यहाँ भी कर सकते हैं, 2 गो यहाँ भी कर लीजिए, 2 गो, उसके बाद देखिए इस बीच में कट कर देंगे, उसके बाद यहाँ भी 2 गो ले लेंगे और इधर 2 गो। तो देखिए 2 को अगर सीरीज लेंगे तो क्या हम लोगों का बन पाएगा, पहले ये गौर करेंगे क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो देखिए, तो अगर गौर किया जाए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ए के बाद देखिए यहाँ से तुलना की, इसका तुलना कहाँ से किया दोस्तों, यहाँ से कि ए के बाद देखिए हम लोगों का बी है सर, तो बी भर दिए। एक तरीके से सोचे, यहाँ भी हम लोग बी भर दिए, ए बी यहाँ भी भर देते हैं, ए बी, और यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों बी। तो देखिए एक श्रृंखला बन गया, ए बी एक सीरीज बना था। आप क्या क्या भरे, तो बी ए और बी। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है डबल बी ए बी, तो ऑप्शन नंबर 1 में है सर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देखिए आप कैसे किए कि यानी कि सर सबसे पहले हम लोग लेटर और डैश को भी काउंट कर लेते हैं। टोटल कितने दिए गए हैं, 12 दिए हैं। तो 12 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 6 में, 3 गुना 4 में। तो पहले हम लोग 2 को सीरीज लेके देखें क्या हम लोगों का बन गया। तो इस तरीके से सोचेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान के चलिए कि 2 लेके देखें क्या हम लोग 4 लेके सीरीज बन सकता था क्या। देखते हैं एक बार। तो 1 2 3 मान के चलिए यहाँ पे कट कर देंगे, 1 2 3 1 4, यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों, 1 2 3 और 4। तो देखिए अगर 4 लेके भी देखा जाए तो भी हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। कैसे बनेगा सर, यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से सीरीज, अगर इसका तुलना यहाँ से कर दिया जाए तो देखिए ए के बाद क्या भरा हुआ है, बी भरा हुआ है, फिर ए के बाद क्या भरा हुआ है, बी भरा है। तो ए बी, इसका अर्थ यहाँ भी हम लोग ए बी, और फिर यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों, बी कर देंगे। तो वैसे भी अगर 4 को लेके भी तोड़िएगा तो भी हम लोगों का क्या बनेगा, बी ए और बी। तो इस तरीके से भी ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि मलेरिया का संबंध या मच्छर का संबंध लिखा है मलेरिया से। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन दोनों जगह पे क्या होगा। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जिस प्रकार से दोस्तों मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है, यानी मच्छर के काटने से क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। उसी प्रकार से दोस्तों तंबाकू के खाने से क्या होता है, हम लोगों का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कैसे, तो वही तरीका बता रहे हैं कि मच्छर के काटने से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। उसी प्रकार से तंबाकू के खाने से क्या होता है, कैंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक कूट भाषा में, यानी कि हम लोगों का देखिए पार्क को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से शर्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से देखिए अगला इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका कोड क्या होगा। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, जिसका पूछा है उसको लिख लीजिए। आपको किसका पूछा है, तो ये देखिए हम लोगों को निसार का पूछा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सर हम लोगों का एन है तो एन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आई है तो आई लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों का एस है तो एस, उसके बाद एच है तो एच, अब फिर क्या है दोस्तों हम लोगों का ए है, अब फिर क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। तो इसी का कोड आपको ज्ञात करना है कि इसका कोड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों तरीका को समझेंगे कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे।
देखिए सबसे पहले ढूंढते चलिए कि आखिर मिल कहाँ रहा है हम लोगों का। देखिए एन कहाँ पे मिल रहा है, अगर गौर किया जाए तो एन हम लोगों का कहाँ पे दिया गया है सर, इस बात पे गौर किया जाए। तो देखिए पार्क में एन आपको मिल रहा है क्या, शर्ट में हम लोगों का मिल रहा है क्या, नहीं सर। अगर इसमें देखा जाए कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि एन मिल रहा है क्या, तो सर यहाँ पे तो हम लोगों का मिल ही नहीं पा रहा है आर को पी आर के। उसके बाद इसमें भी एन नहीं मिल पा रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, तो फिर तब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, क्या तरीका लगाएंगे कि जल्दी से हम लोग सोच सकते हैं। तो देखिए एक तरीका आपको बताते हैं दोस्तों कि सबसे शॉर्ट कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बस आपको तरीका को समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो दिया गया बस उसको नोट कर लेना है कि यस सर इस तरीके के प्रश्न को हम जल्दी वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है एन, उसके बाद है सर हम लोगों का आई, उसके बाद क्या दिया हुआ है तो देखिए एस, उसके बाद दिया गया दोस्तों एच, उसके बाद ए, और उसके बाद क्या लिखा हुआ आर लिखा है। तो इसी का कोड लिखना है तो बस लिख दीजिए, ऐसे कर लीजिए, यानी इसका सिंबल दे दीजिए और इसको क्या कर लीजिए दोस्तों ढूंढ ढूंढ के लिख लीजिए। आपको सब चीज़ यहीं पे मिल जाएगा, बस कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ पे मिल रहा है, बस ये ढूंढना है। देखिए एन, तो एन कहाँ मिल रहा है, ये देखिए पेंडिट में देखा जाए दोस्तों तो एन हम लोगों का तीसरा लेटर पे है, तो यहाँ पे तीसरा लेटर पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, इधर से देखा जाए तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ एन का कोड क्या दिया है 2। उसी प्रकार से आई का देखिए दोस्तों, आई कहाँ मिल रहा है, देखिए शर्ट में भी आई है, यानी कि शर्ट में देखिए तीसरा लेटर, तो तीसरा लेटर पे यदि गौर किया जाए यहाँ पे आई आ रहा है, तो इसका तीसरा पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से एस, एस तो शुरू में है सर, तो शुरू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एच का कोड ढूंढिए, तो ये देखिए तो हम लोगों का एस एच आई आर टी में देखिए एच हम लोगों का दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे क्या दिया हुआ है दोस्तों 3। ए का कोड ढूंढिए, ये देखिए पार्क में दोस्तों दूसरा लेटर पे ए है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। और एच का भी देखिए हम लोगों का क्या, अच्छा तो H का कोड हम लोगों का क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर गौर किया जाए कि H दूसरा लेटर पे है, तो यहाँ पे दूसरा लेटर पे H का कोड क्या दिया है हम लोगों का 7 दिया गया है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों H का कोड हम लोग क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए हम लोग 7 कर दिए। बस आपको ढूंढना होता है, इस तरीके के प्रश्न में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस ढूंढना होता है। और आर का कोड देखिए तो आर इधर से मिल रहा है सर, यानी कि इधर से, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में इस तरीके का हम लोगों का नजर आ रहा है कि 26 17 39 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस कुछ भी नहीं सब चीज आपको दिया है, खाली ढूंढना था। ये देखिए पार्क में कुछ ना कुछ मिल रहा है हम लोगों का, पहले सबसे पहले एन, तो एन देखिए हम लोगों को कहाँ मिला, तो ये देखिए पेंडिट में दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे एन दिया गया है, तो यहाँ पे एन दिया गया है, यानी तीसरा लेटर पे एन दिया गया है, शुरू से तीसरा लेटर। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा था आई, तो आई भी देखिए शर्ट में मिल रहा है, सब चीज दिया, बस उसका कोड क्या कर देना होता है लिख देना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें यदि प्लस का अर्थ भागा है तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, आपको तरीका बताते हैं। देखिए प्लस का अर्थ क्या लेना है भागा लेना है, तो इसके बदले में क्या ले लेंगे भाग ले लेंगे। माइनस का अर्थ क्या लेना है, तो कह रहा है कि माइनस का अर्थ गुना लेना है। उसी प्रकार से माइनस का ये कह रहा है कि माइनस का अर्थ गुना लेना, और गुना का अर्थ क्या ले लेना है माइनस ले लेना है, ठीक है सर। और उसके बाद कह रहा है क्या हम लोगों का आगे क्या कहा है दोस्तों, देखिए भाग का अर्थ क्या लेना है प्लस लेना है, तो जहां पे भाग दिखेगा उसके जगह पे क्या बैठा देंगे हम प्लस बैठा देंगे। बस इतना जैसे कर दिए, जो दिया गया है उस समीकरण को क्या कर दीजिए दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जैसे हम लोगों का लिखा हुआ 35, तो 35 लिख दिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेंगे, तो प्लस के जगह पहले ही बोल चुके हैं कि शुरू में दिया गया है क्या लेंगे दोस्तों भागा लेंगे, तो भागा बैठा देंगे 7। उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह क्या बैठा देंगे गुना बैठा देंगे और क्या कर देंगे 5 कर देंगे। भाग के जगह क्या बैठाएंगे दोस्तों प्लस कर देंगे, और गुना के जगह क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बस कुछ भी नहीं किए दोस्तों, आप देखते चलिए, जहां प्लस था वहां पे क्या बैठा दिए भागा, और जहां माइनस है वहां पे क्या कर दिए गुना कर दिया, और जहां गुना है वहां पे क्या कर दिए दोस्तों भाग कर दिया, और जहां भाग है वहां पे क्या कर दिया प्लस। बस इस तरीके से सिंबल देके बैठा देना है, और बैठाने के बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो ठीक है सर सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले काम किसका होगा, तो भाग का होगा। तो 35 में यदि 7 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में जाएगा, 7 पचे क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, इधर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 और माइनस क्या हो जाएगा 6। तो देखिए पछाएं क्या होता है हम लोगों का 25 होता है,
अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 25 अब 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो 30 में 6 घटेगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में हम लोगों का 24 नजर आ रहा है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का 24, तो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि तरीका को देखना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस चिन्ह का सिंबल जो दे दिया है उसको ले लेना है, यानी प्लस के जगह भाग, माइनस के जगह गुना, और गुना के जगह माइनस, और भाग के जगह क्या कर देते हैं प्लस। जो जो दिया गया सिंबल उसको बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले काम होगा भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो उसी तरीके से कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, देखिए सबसे पहले सर y है, उसके बाद हम लोगों का v है, फिर p है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है w t, उसके बाद लिखा हुआ है n, उसके बाद देखिए लिखा है u r, और क्या लिखा हुआ l, और आगे दिया गया हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका को समझेंगे कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा बताएं दोस्तों कि a से लेकर हम लोगों का z तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। a का 1 होता है, b का 2 होता है, c का 3 होता है, d का क्या होता है 4 होता है, e का क्या होता है 5 होता है। इस तरीके से यदि आप क्रम याद कर लिए, क्योंकि आप बचपन में ही पढ़े हैं कि a से लेकर z तक 26 लेटर होते हैं, a का 1 होगा, b का 2, c का 3, d का 4, e का 5। इस तरीके से यदि सबको याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपको बनाने में काफी सुविधा होगी दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में कई बार अलग अलग एग्जाम में देखे गए हैं। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सर y से यदि हम लोग जाएंगे w पे तो कितना लेटर माइनस करना होगा, तो सर y से यदि हम लोग आएंगे w पे तो माइनस कितना लेटर करना होगा 2 लेटर करना होगा, यानी 2 लेटर घटाएंगे। उसी प्रकार से w से दोस्तों यदि u पे आइएगा तो कितना लेटर 2 लेटर घटाइएगा, और u में यदि हम लोग 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर u में 2 लेटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा s हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला देखिए v से यदि हम लोग t पे जाएंगे, ठीक है सर, यदि हम लोग v से t पे जाएंगे तो देखिए v से किस पे आ रहे हैं हम लोग t पे आ रहे हैं, तो कितना लेटर माइनस करना होगा, तो सर v से t पे जाएंगे तो यहाँ भी -2। अगला देखिए t से यदि r पे जाएंगे तो यहाँ भी माइनस कितना किया 2 लेटर। उसी प्रकार से r में भी क्या करेंगे दोस्तों -2 लेटर। तो r में 2 लेटर जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 लेटर घटाना है तो क्या हो जाएगा p हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगला जैसे दिया गया है, देखिए हम लोगों का लिखा है कि p, तो p से यदि हम लोग जाएंगे n पे तो यहाँ भी सर 2 लेटर माइनस। अगला देखिए n से यदि l पे जाएंगे 2 लेटर आपको घटा देना है, यानी p के पहले 2 लेटर घटाएंगे तो क्या होगा n, n के 2 लेटर पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा l, l में अब 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही l में 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का j हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यानी कि s, उसके बाद P और J किस में मिला, एस पी ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। सर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ भी नहीं कि सब में सिर्फ 2-2 लेटर माइनस करते गए हैं। आपको फिर भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे गौर करेंगे क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न दो ही तरीके से पूछता है, कभी हम लोगों का पूछता है बनाया जा सकता है और कभी कभी हम लोगों का पूछता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोगों का इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। जी उसके बाद ए, तो ये देखिए जी तो यहीं मिल रहा है, ए भी यहाँ मिल रहा है, आई मिल रहा है क्या, आई देखिए यहाँ मिल रहा है, और एन मिल रहा है क्या, एन, तो ई तो बनाया जा सकता है, यानी ई बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए तो एन मिल रहा है क्या, एन ए टी यू आर ई, तो पूरे यहाँ से उठाइए के डाल दिया, ये देखिए एन ए टी यू आर ई भी बनाया जा सकता है सर। उसके बाद देखिए जी ए टी ई भी बनाया जा सकता है। अगला देखिए एस आई जी, हाँ तो यही नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, एच का प्रयोग हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे अगर देखा जाए कि सिग्नेचर में आप लोगों का कहीं भी एच नहीं है, कहीं नजर है ई वर्ड में कहीं आपको एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
यानी कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तरीका को समझेंगे। यानी कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से चल सकते हैं मिसिंग नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, या जैसे हम लोग चल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से चल सकते हैं। दो तरीके से मिसिंग नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस तरीके से करने के बाद और भी सोचेंगे दोस्तों, आखिर दो सबसे छोटे संख्या को क्या करके बड़ा संख्या जो लिखा होगा तो उस पर गौर करना होगा कि इसको कैसे लिखा होगा, इसको कैसे लिखा होगा, इसको कैसे लिखा होगा। तो यदि यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नजर आया होगा। क्या नजर आया होगा सर, तो वो बताइए। देखिए हुआ क्या है दोस्तों कि यानी कि यहाँ पे क्या क्या है कि 5 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, हम लोगों का 5 कर दिया है। 5 गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो देखिए वही 25 लिखा है बीच में। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों कि 7 गुना 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो वही 49 लिखा है। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे 6 गुना 6 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 36 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी देखिए ये दोनों संख्या जो आखिरी आखिरी दोनों संख्या यानी पहला वाला और आखिरी संख्या दोनों संख्या क्या कर देना है, गुना कर देना है। उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है कि 7 और 7 दोस्तों, तो इसको भी ये दोनों संख्या क्या कर देना है, गुना कर देना। उसी प्रकार से 6 और 6 को क्या कर देना है, गुना कर देना। तो जैसे ही ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे सर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि हो कैसे रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि दो छोटे संख्या को आखिर ऐसा क्या करेंगे जो बड़ा संख्या हो जाए। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 6 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, करा है कि कुछ समीकरण को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। इस आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इसको आखिर इस तरीके से कैसे लिखा है। तो देखिए तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए कि सर हम लोगों का 4 है, फिर गुना क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से गुना में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है। और इसको क्या लिखा हुआ है हम लोगों का 4, उसके बाद 5 और क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद इसको यहाँ पे डंटा डाल देंगे। उसके बाद लिखा है 3 अगुना में क्या दोस्तों, 6 अगुना में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है। इसको कैसे लिखा है, तो देखिए 5 लिख दिया है, उसके बाद 3 लिख दिया है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 6, और यहाँ पे भी डंटा डाल देंगे हम लोग। उसके बाद प्रश्न को आपको अब बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। फिर 4 अगुना 8 अगुना में क्या दोस्तों, हम लोगों का 7, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों तरीका कैसे लगाएंगे और कैसे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए हुआ क्या है, देखिए हुआ क्या है दोस्तों और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। देखिए सबसे पहले क्या किया है कि सर उसने आखिरी वाला संख्या को लिखा है। यहाँ भी देखिए आखिरी वाला संख्या को लिखा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आखिरी वाला। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा सर, हम लोगों का 7 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे सर, हम लोगों का 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो ठीक है सर, ये समझ गए कि पहले क्या आएगा, हम लोगों का 7 आएगा। तो देखिए तो 7 आएगा। उसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों क्या किया है कि आखिरी वाला संख्या को बीच में ढुका दिया। आखिरी वाला संख्या की देखिए आखिरी यानी कि शुरू वाला संख्या को कहाँ ढुकाया, बीच में। यानी शुरू वाला ई 3 को देखिए बीच में। तो उसी प्रकार से इस शुरू वाला संख्या को क्या घुसा देंगे दोस्तों, 4 में। 7 के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का, 4 आ जाएगा। ठीक है सर। 7 के बाद क्या आएगा हम लोगों का, 4 आएगा। ठीक है सर, ये बात समझिए। उसके बाद ये बीच वाला संख्या को क्या किया दोस्तों, बाहर निकाल दिया। यानी आखिरी में लिखा है, बीच वाला संख्या को क्या किया, आखिरी में लिखा है। तो उसी प्रकार से बीच वाला संख्या को आखिरी में लिख देंगे। तो 7 4 के बाद क्या आएगा सर, हम लोगों का 8 आएगा। तो देखिए 7 4 8, 7 4 8 किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी सब सिंबल यहाँ दिया गया। अब देखिए ना कि आखिरी वाला शुरू में है, यानी आखिरी वाला शुरू में, इसका भी आखिरी वाला शुरू वाला होगा 7 से। उसके बाद शुरू वाला लेटर को कहाँ घुसाया है, बीच में। यानी शुरू वाला लेटर को बीच में घुसा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कह रहा है कि मेरी कथन और निष्कर्ष से संबंधित। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है कथन में मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। क्या कर रहा है दोस्तों कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है। उसके बाद कह रहा है कि सुनील बुद्धिमान नहीं है। इसका अर्थ है दोस्तों कि सुनील उस कक्षा में नहीं है। साफ साफ कह रहा है, आप पढ़िए और समझिए कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान। जितना भी मेरा कक्षा में सब क्या है, बुद्धिमान। और दूसरा में कहा क्या, सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इसका अर्थ उस कक्षा में वो नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है कि सुनील मेरी कक्षा में नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। कहीं कथन में कठोर परिश्रम या ये सब के बारे में चर्चा हुआ है क्या, नहीं हुआ है सर। कथन पे ही गौर करेंगे, अपने से यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। कथन में इस तरीके का बात हुआ है क्या, नहीं। तो केवल एक सही कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर देखिए, केवल निष्कर्ष हम लोगों का एक निकाला जा सकता है। एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान। जितना भी छात्र है सब बुद्धिमान है। करे सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि मेरी कक्षा में सुनील है ये नहीं है। तो वही तो लिखा है कि सुनील मेरी कक्षा में नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही कर रहा है। और दूसरा कर रहा है कि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब कथन में है, नहीं है सर। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 में दिया गया है कि केवल एक निकाला जा सकता है, तो केवल 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ आधार पर दिए गए हैं और उनके नीचे दिए गए अंकों और अक्षरों को एक दूसरे के कूट किया गया, समूह का सही अक्षर कूट याद कीजिए। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि सर यहाँ पे लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 9, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 7, उसके बाद लिखा है 5 और क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसी का आपको क्या करना है, कोड बताना है। क्या होगा, इसका कोड कैसे लिखेंगे, इसका कोड, फिर इसका कोड, इसका कोड और क्या हम लोगों का इसका कोड आपको बताना है। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ पे मिल रहा है 4 का कोड, देखिए तो सर 4 का कोड ये देखिए यहाँ पे लिखा है। 4 को क्या लिखा है, जेड लिखा हुआ है। 2 को देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो 2 ये देखिए यहाँ पे मिला कि नहीं, 2 का कोड क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा है, तो जेड और क्यू, ठीक है सर। 9 का कोड ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए 9 यहाँ बैठा है, तो 9 का कोड क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखना है दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला देखना है कि 7 का कोड कहाँ मिल रहा है। तो 7 ये देखिए 7 यहाँ लिखा है, 7 का कोड क्या दिया हुआ है, डी दिया गया है। 5 ढूंढिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, ये देखिए 5 शुरुए में दिया गया, 5 का कोड क्या दिया हुआ है, ई दिया है। अगला एक बचा हुआ है 3, तो 3 का कोड क्या मिल रहा है, ये देखिए आखिरी में है दोस्तों, 3 का क्या लिखा हुआ है, जे लिखा है। तो किस ऑप्शन में नजर आया, क्यू यानी जेड, उसके बाद क्यू, एम, डी, ए, ई और जे। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए ना सर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों को फिगर से, करा कि दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि बात किया जाए कि ये फिगर जो दिया गया है, ये फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, इन सभी में से कहाँ पे नजर आ रहा है और कहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। अगर गौर किया जाए तो कहाँ पे मिल रहा है और कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे हम लोगों का नजर आएगा। ये देखिए आप गौर से देखिएगा तभी आपको नजर आएगा, यानी कि यहाँ से और उसके बाद यहाँ से, उसके बाद हम लोगों का देखिए इधर कर दिया है और नीचे में क्या किया है, 2 को निकाल दिया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए ना, आपको जरूर दिखेगा कि सर यहीं पे तो ई फिगर हम लोगों का नजर आ रहा है। यहीं पे क्या आ रहा है, इस तरीके का फिगर देखिए हूबहू यहाँ पे है और नीचे में 2 को निकाला हुआ है, तो नीचे 2 को निकला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए इधर ही निकला है, क्या नहीं निकला, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। गौर कीजिएगा कि कैसे हो रहा है। यहाँ भी देखा जाए तो ऊपर ले जाएगा, निकाला ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है एक दिन हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपना पीठ किए हुए चल रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि इस तरीके से दिशा वाले प्रश्न कैसे बनाते हैं कि ई साइड में हम लोगों का पूर्व होता है, ई साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है,
इस साइड में क्या हो जाएगा पश्चिम, और ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर होता है, याद रखिएगा। और नीचे में क्या होता है हम लोगों का दक्षिण होता है। ठीक है सर, ये बात तो समझ गए कि इस साइड में पूर्व, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में होता है उत्तर और नीचे में क्या होता है दक्षिण। यदि आप इतना कर लिए तो देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि एक दिन सुबह 7 बजे नरेश, इसका अर्थ है दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए कि नरेश जो है, नरेश यानी कि हम लोगों का देख रहा होगा किधर, यानी कि अगर गौर किया जाए दोस्तों तो इधर पश्चिम की ओर देख रहा होगा, तभी तो उसका पीठ क्या होगा, पीठ पूर्व की ओर होगा। किधर होगा दोस्तों, पीठ पूर्व की ओर होगा। यानी कि कह रहा है कि एक दिन सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे का मतलब हुआ कि पीठ सूर्य की ओर क्या हुआ, पीठ कैसे किया है सूर्य की ओर, तो किधर चल रहा होगा, तो अगर पीठ उस सूर्य की ओर किया होगा यानी कि इधर से उछल रहा, तब ना यहाँ से ऐसे चलेगा, यानी कि इधर से उसका मुंह मुंह किधर किया होगा, इधर किया होगा, और पीठ किधर होगा दोस्तों, इस साइड में होगा, तब ना पीठ इधर होगा और चल रहा होगा किधर, ई पश्चिम की ओर, तभी पीठ उसका होगा किधर, पूर्व की ओर। ठीक है सर, सुबह 7 बजे बोला है इसीलिए पूर्व होगा, क्योंकि उसका पीठ किधर है, पूर्व की ओर। और चलना प्रारंभ करता है, फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है सर बाईं ओर मुड़ देते हैं, तो बाईं ओर मुड़ गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ दिए। उसके बाद फिर उसने क्या किया दोस्तों कि हम लोगों का देखिए फिर कर रहा है क्या कि चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है सर बाईं ओर उसको मोड़ दिए। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अब जो है उसका मुंह किस दिशा में, तो नीचे वाला दिशा अभी बता चुके हैं कौन दिशा होगा, दक्षिण होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का एक दिन सुबह 7 बजे जो नरेश जो है, जिसका कारण नरेश सूर्य की ओर अपने पीठ किए हुए हैं, तो पीठ सूर्य की ओर यानी सूरज की ओर उसका पीठ है, और मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। सूरज किधर उगता है यानी पूर्व, तो पीठ पूर्व की ओर हो जाएगा, इसीलिए पीठ उधर हो जाएगा, और नरेश इधर चल रहा है। नरेश क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए कि नरेश ऐसे क्या कर रहा है, चल रहा है सर, इधर ही चल रहा है, यानी कि इधर, और उसका पीठ इधर हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा इसका, दक्षिण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोस्तों कि नीचे प्रश्न आकृतियों में क्या बोला है कि नीचे प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज का एक टुकड़े को मोड़कर तथा काटने तथा छेद खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर ई कागज को मोड़ के अगर काट कर खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ बोल भी दिया कि ये देखिए पहले कागज को ऐसे काटा, यानी कि यहाँ पे तीर देके फिर यहाँ पे ले गया है दोस्तों कि इस तरीके से जो नीचे दिख रहा है इस तरीके से बनाया। उसके बाद देखिए फिर ये मोड़ के क्या किया दोस्तों, यानी कागज का हम लोगों का क्या कर दिया, एक टुकड़ा बना दिया, ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, एक टुकड़ा यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है सर, छोटा सा एक टुकड़ा क्या कर दिया, बना दिया। तो आपको हम जूम करके दिखाते हैं और यहाँ पे खोलते हैं कि आखिर इस तरीके से कैसे बनेगा। ये देखिए मान के चलिए कि हम इतना बड़ा ले लेते हैं और इधर से ले लेते हैं और इधर से ले लेते हैं और इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है सर, इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो इस तरीके से होगा। इसी प्रकार से सर हम लोगों का इधर भी खुलेगा और यहाँ से ऐसे हो जाएगा और इधर से फिर ऐसे हो जाएगा। ई ऊपर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर कि ऐसे ही खुलेगा, यानी कि इधर चला जाएगा ई, और उसी प्रकार से दोस्तों ई भी हम लोगों का इधर चला जाएगा। ठीक है सर, इधर कर दिए और उसके बाद हम लोगों का बीच में एक क्या हो जाएगा, इधर से एक रेखा हो जाएगा और यहाँ पे इसको मिला देंगे और ये भी इसको इधर मिला देंगे। ठीक है सर, इस तरीके से अगर हम लोग बना लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से बना लेंगे अगर खोलने के बाद कागज को, तो देखिए कैसे कैसे छेद यानी कि वहाँ पे किया है। यानी क्या हो जाएगा कि 2 बिंदा तो यहाँ पे दिया गया है, तो 2 बिंदा, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा क्या दोस्तों, हम लोगों का 2 गो बिंदा आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इधर भी इस तरीके से खुलेगा, उसी प्रकार से इधर भी हम लोगों का 2 गो बिंदा हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गो बिंदा हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अगर गौर किया जाए तो आपको किस ऑप्शन में देखिए नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस जूम करके आपको दिखा दिए कि यहाँ पे जूम करने के बाद हम लोगों का कैसा आकृति बनेगा। तो इस तरीके से पहले 2 गो है तो इसमें भी 2 गो बनेगा, इसमें भी 2 गो बनेगा, इसमें भी 2 गो बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा। देखिए तिरछा तिरछे यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से है, तो दोनों बगल तो इसी तरीके से ना, इधर भी वही खुलेगा उधर भी वही खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से जो है 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे गौर किया जाए कि सर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए
जैसे लेखक क्या लिखता है दोस्तों, किताब लिखता है। लेखक का क्या काम है, यानी कि किताब, लेखक क्या काम करता है, यानी किताब लिखता है सर। ठीक है सर। उसी प्रकार से कवि क्या लिखता है, तो कविता लिखता है। कवि क्या करता है, कविता लिखता है, यानी ये सब लिखने का। उपन्यास क्या करता है, उपन्यासकार जो है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखता है कि उपन्यास लिखता है। क्या लिखता है, उपन्यास लिखता है। ये सभी हम लोगों का लिखने का काम है। लेकिन प्रकाशक का काम क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सर प्रकाशक का काम हो जाएगा पुस्तकें, पत्रिकाएं और जर्नल को क्या करना, प्रकाशित करना। वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाशित करते हैं। जबकि उपन्यास हो गया, कवि हो गया, लेखक, ये सभी क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी लेखक किताब लिखेगा, उसी प्रकार से कवि कविता लिखेगा, उपन्यास क्या करेगा दोस्तों, उपन्यासकार लिखते हैं। तो इस तरीके से प्रकाशक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि हम लोगों का एक कोड दिया गया, देखिए SYNDICAT को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से हम लोगों का देखिए PHY यानी PSYCHOTIS किस प्रकार से लिखा जा सकता है। बस तरीका को समझेंगे कि इस तरीके का अभी जो है हाल ही के एग्जामों में देखें दोस्तों कि प्रश्न पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम हो पाता है कि करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए लिखा है सर हम लोगों का S, उसके बाद क्या लिखा है, Y लिखा है, SY, उसके बाद लिखा है देखिए N, SYN, उसके बाद D लिखा हुआ है। पहले रिलेशन को फाइंड कर लीजिए, उसके बाद ICA, उसके बाद हम लोगों का T और E, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है सर। इसको क्या लिखा है, तो देखिए S लिखा है, उसके बाद लिखा है Y, उसके बाद हम लोगों का T, उसके बाद लिखा हुआ है E, उसके बाद लिखा है N, उसके बाद हम लोगों का DC। आजकल इसी तरीके के बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट उलझन में फंस जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जो तरीका बता रहे हैं बस उसको एक बार गौर कीजिएगा, आप प्रश्न तुरंत ही सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए तरीका, इसको नंबरिंग दे दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 2, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको क्या कर लीजिए दोस्तों 9 कर लीजिए। यानी हम लोग क्या करेंगे सर, इसको नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद अब देखिए S लिखा है 1 और Y कितने नंबर पे है 1, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 2 लिखा है। ठीक है सर। 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते चलिए कि 1 लिखा हम लोगों का कि S और Y, तो Y 2 नंबर पे। उसके बाद देखिए T, तो T क्या नंबर पे है 8 नंबर पे, 8 लिखा। और इसके बाद E है, तो E कितने नंबर पे लिखा, तो 9 नंबर पे। उसी प्रकार से देखिए N कितने नंबर पे है, तो N हम लोगों का दिया गया 3 नंबर पे। और D कितने नंबर पे है, तो D देखिए 4 नंबर पे। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए C, तो C क्या नंबर पे है हम लोगों का, C 6 नंबर पे है। उसके बाद A कितने नंबर पे है, तो 7 नंबर पे। उसी प्रकार से I कितने नंबर पे है दोस्तों, तो I हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे दोस्तों, नंबरिंग देके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है सर, ये बात हो गया। तो यहाँ भी वही कीजिए, इसको लिख लीजिए। ये देखिए जैसे इसको मान लेंगे दोस्तों 1, इसको मान लेंगे क्या हम लोग 2, इसको बाद इसको कर लेंगे 3, इसको बाद इसको कर लेंगे 4, इसको कर लेंगे 5, इसके बाद इसको कर लेंगे क्या 6, इसको बाद इसके बाद कर लेंगे 7, उसके बाद 8 और क्या कर लेंगे 9। तो यहाँ पे जैसे कर लिए इसको लिख दीजिए उसी प्रकार से। पहले क्या आएगा 1 नंबर वाला, तो 1 नंबर वाला आएगा, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले नंबरिंग देके लिख लीजिए ऊपर में कि पहले आएगा सर हम लोगों का 1, उसके बाद आएगा क्या हम लोगों का 2, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा हम लोगों का 3, उसके बाद आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 7 और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। बस अब आपको लिख लेना है कि जैसे जैसे दिया गया तो उसको लिख लीजिए। देखिए 1 नंबर पे क्या है सर हम लोगों का P है, तो P हो जाएगा 1 नंबर वाला क्या लिखाएगा P। 2 नंबर पे क्या है, तो S है, तो S लिख देंगे। 8 नंबर पे क्या है दोस्तों, तो 8 नंबर पे देखिए हम लोग लिखे हैं आई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आई। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में देखें। 9 नंबर पे क्या है वो लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है। 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो 3 नंबर पे सर हम लोगों का वाई लिखा हुआ है। 4 नंबर पे देखिए 4 नंबर पे हम लोगों का सी लिखा हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद 6 नंबर देखा जाए तो 6 नंबर पे क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है सर, ओ हो गया। उसी प्रकार से 7 नंबर पे क्या आ जाए, तो 7 नंबर पे हम लोगों का क्या आएगा सर, हम लोगों का टी आएगा। और 5 नंबर पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करने के बाद देखिए तो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस तरीके से नज़र आ रहा है अगर गौर किया जाए तो सर देखिए 1 नंबर में पी एस आई, उसके बाद सी वाई, उसके बाद सी ओ टी एच, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखिए इसका नंबर लिख दिए हैं, वही नंबर को पहले यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद जो जो स्थान पर वही जिस तरीके से पहला वाला देखिए इसको यहाँ पे नंबरिंग करके और यहाँ पे लिखे हैं तो उसी प्रकार से उसको लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।